संडे स्पेशल आपका कार्यक्रम और आप ही के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके भी लिए, क्योंकि संडे स्पेशल में जीवन के हर पहलू को कवर करने की कोशिश करता है सिटी हलचल का कैमरा। संडे स्पेशल में कुछ अलग हटकर हम दिखाने की कोशिश में आपको लेकर चल रहे हैं सुभारती विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टिवल में, क्योंकि सुभारती विश्वविद्यालय यूथ को जोड़ने के लिए, यूथ को भारत की संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करने में नजर आया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल से शिरकत करने आए थे मधुसूदन नाग, उनके साथ थे गीतकार कुमार चंद्रहास। मेरठ की पावन धरती को याद करते ही मधुसूदन नाग भावुक हो गए और कहा कि मेरठ में आकर उनका जीवन सफल हो गया है। म्यूजिक के रियलिटी शोज पर कटाक्ष करते हुए कहा, ये संगीत की दुकानें हैं जो बच्चों का बचपन और संगीत खराब कर रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने अपने संगीत साधना के अनुभव हमारे साथ शेयर किए, तो वहीं संगीत सीखने वालों को एक संदेश भी दिया कि गुरु का सम्मान और गुरु परंपरा आपको संगीत के उस मुकाम पर ले जाएंगी जहां संगीत साधना है। उधर गीतकार कुमार चंद्रहास ने कहा कि पिछले 20-25 सालों में लोरी और रक्षाबंधन के गाने गायब हो चुके हैं, जो बताता है कि भारत संस्कृति किस तरफ जा रही है। फाइन आर्ट्स के एचओडी पिंटू मिश्रा ने भी कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में हमारे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की। देखिए संडे स्पेशल में गायक मधुसूदन नाग से ये दिल को छूने वाली बातचीत। सांस्कृतिक समृद्धि 2024 की एक ऐसी यूएसपी है कि हर तरफ संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। भगवान श्री राम का आगमन हो चुका है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वो अलग बात है कि भारत भूमि कभी राम के बिना थी ही नहीं। तो ऐसे में सुभारती विश्वविद्यालय के इस डिपार्टमेंट में, इस आंगन में एक बड़ा कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है और यहां पर एचओडी जो है फाइन आर्ट्स के पिंटू मिश्रा, वो हमारे साथ हैं। आप ये सारी कलाकृतियां देख रहे हैं। इन कलाकृतियों में बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों मेरठ ने पिंटू मिश्रा को इतना नाम दिया है, इतना सम्मान दिया है। जी आप सिटी हलचल का भी देख रहे हैं, सिटी हलचल का प्राउड टू ऑनर। सर, बहुत बड़ा आयोजन है, सुभारती का आयोजन है और ऐसे में इस आयोजन का क्या लक्ष्य है, क्यों यह आयोजन रखा गया है? इस आयोजन का मेन लक्ष्य ये है कि जो हमारी संस्कृति है, जिसको लोग बाग इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी हैं, वेस्टर्न सॉन्ग्स भी हैं, बट मेन क्लासिकल डांस, क्लासिकल कल्चर और थिएटर और स्किट वगैरह जो भी है इंडियन बेस्ड करके ली गई है। जैसे जो भी बच्चों ने स्टोरी दिखाई, जैसे प्रोसेशन थे, उसमें लेटेस्ट आजकल रामचंद्र जी को लेकर है, उस पर सारी झांकियां अधिकतर उसी पे बेस्ड थी। जैसे बीएचयू आया, उसने काशी विश्वनाथ के ऊपर पूरा दिखाया। इसी तरह से अलग अलग वो अब जो अपने देश को नहीं के आसपास का नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, जैसे एमपी से जो ग्रुप आया उसने वहां की जो जो मेन चीजें थी, चंदेरी साड़ियां और भी बहुत सारी चीजें, वो सब दिखाई। तो इससे जो और जगहों के भी जो स्टेट के लोग थे, उन लोगों को भी पता चलता है कि भाई उसमें क्या कल्चर है, वहां पर क्या संस्कृति है वहां की। और इसीलिए ये एआईयू का मेन जो मकसद है वो भी यही है कि यूनिवर्सिटीज में जो कला को लेके और संस्कृति को लेके जो कल्चर है वो और डेवलप हो। जी, कितने यूनिवर्सिटीज और कितनी स्टेट यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है? इसमें लगभग 23 के करीब यूनिवर्सिटीज आई हुई हैं, अलग अलग, जैसे एमपी से, ग्वालियर से, भोपाल से, बीएच बनारस से, और उसमें हमारी सुभारती यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है। शायद पहली बार किया है इतने बड़े स्तर पर। हाँ जी, पहली बार किया है और ये मेरठ में भी पहला ही एक एआईयू का जो हमें मिला है, ये करने के लिए हम बहुत लकी हैं कि 37 यूथ फेस्टिवल हमें करने का मौका मिला और एआईयू ने हमें इस योग्य समझा कि हम इसको कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी और बहुत उनको मतलब कन्विंस करना पड़ा कि हम इसको होस्ट कर सकते हैं। जी, कब तक चलेगा? ये 3 तारीख तक है, इसका 3 तारीख को इसकी वैलिडिटी है, जिसमें जितने भी जो अभी तक इवेंट हुए हैं उनका रिजल्ट किसी के आउट नहीं हुए हैं, वो सब उसी दिन होंगे। जी हाँ, पिंटू मिश्रा परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन जब मैं सुभारती में आता हूं और फाइन आर्ट्स में आता हूं तो एक अलग तरीके की फीलिंग आती है। और ऐसे में जब संस्कृति की बात चले, कल्चर की बात चले और हम बंगाल को भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है? रविंद्र संगीत की वो लहरी, स्वर लहरियां
कभी भी किसी भी संगीत में आत्मा से महसूस की जा सकती हैं, जिसके लिए वेस्ट बंगाल या बंगाल जाना जाता है। और वहां से एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ है, श्री मधुसूदन नाग जी, संगीतज्ञ हैं, मेरठ में पहली बार आए हैं और इस कल्चरल फेस्टिवल को लेकर खासे उत्साहित हैं। मेरठ के लोगों को यहां पर आशीर्वाद मिला है। सर, मेरठ में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी, मेरठ में आए, बिल्कुल बाहरी टुकड़ा है ये मेरठ का। मेरठ की कल्चर और इसके बारे में आपने कितना और क्या सुना था? मेरठ का कल्चर के बारे में कोई ज्यादा कुछ तो सुनने का मौका हमें मिला नहीं, मगर मेरठ का जो हिस्ट्री है ये तो मेरे लिए पुण्य भूमि है। ब्रिटिश के खिलाफ हमारा क्रांति यही मेरठ से शुरू हुआ था, उसके बाद सारा देश में फैला, ये तो है। तो जहां से हमारा अपना देश का क्रांति शुरू हुआ तो मेरे लिए पुण्य भूमि है ना, पूजन करते हैं हम मेरठ को। जी हाँ, ये अंदर तक रोए खड़े हो जाते हैं जब अपनी संस्कृति को और जब हम आजादी की लड़ाई को याद करते हैं। यहां पर आकर जो सबसे पहले मुझे लोगों ने बताया वो ये बात थी कि यहां की मिट्टी को नमन किया और अपने माथे पर तिलक के रूप में धारण किया। सर, अब वो कल्चर धीरे धीरे वेस्टर्नाइज होती जा रही है। कोशिश तो फिर भी जारी है कि हम खुद का संस्कृति को बचा रखें, तभी तो हम यहाँ मेरठ आए। सुभारती ने उसमें एक बड़ा प्रयास किया है। जरूर, उन्होंने अगर हमें नहीं बुलाते, अवसर नहीं देते हैं अपना बच्चों से मिलने का, उनको सिखाने का, बताने का, तो हम कहां से मिलते हैं? ये मौका तो इस साल सुभारती ने हमको दिया है, हम धन्यवाद सुभारती को भी करेंगे। कहीं ये सांस्कृतिक आतंकवाद जैसी जो खबरें आती हैं, ये कोई वो सांस्कृतिक आतंकवाद तो नहीं है? सवाले हम समझे नहीं। सांस्कृतिक आतंकवाद यूथ फेस्ट कैसे हो सकता है? जी, यूथ फेस्ट तो यंग जनरेशन को एनकरेज करने के लिए है, हमारा देश का संस्कृति को और फैलाने के लिए है। तो इसमें आतंकवाद किस हिसाब से आप पूछ रहे? ये सवाल तो हमारा माथा को। हम बताते हैं आपको। एक बड़ा वर्ग हमेशा ये कहता है कि एक ही चीज को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि अभी मैंने पिंटू जी से बात करी है, वो बता रहे हैं कि 23-24 यूनिवर्सिटीज आई हैं। क्या जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि सांस्कृतिक आतंकवाद चल रहा है, वो झूठा है या सही है आपकी नजरों में? सांस्कृतिक आतंकवाद कुछ नहीं है जी। अब परिवर्तन दुनिया का नियम है, हमारा संस्कृति में भी परिवर्तन आ रहा है, कुछ तो जिसमें प्रयास अच्छा नहीं है जी। इसके लिए शिक्षा का जरूरत है और उसके जिम्मेदारी वो भी हम सीनियर को लेने पड़ेंगे। बच्चे तो कुछ नहीं जानते, उसको सिखाने का जिम्मेदारी तो सीनियर को हो जाते हैं, हमको सिखाना पड़ेगा बच्चों को, उनका दृष्टि स्वच्छ करना पड़ेगा कि देखो ये सच है, ये सच नहीं है। चुनना तो तुम्हारा विषय है, मगर क्यों सच को, हमारा संस्कृति को चुने, ये भी उनको हमको समझाना है। जी हाँ, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का एटमॉस्फेयर हो गया। थोड़ा सा लाइट करता हूं। सर, संगीत के बारे में बताइए कुछ अपने अचीवमेंट और संगीत के बारे में। अचीवमेंट मेरा कुछ नहीं है जी। सिंस 65 इयर्स मैंने कोशिश कर रहा कि कुछ सीखने का मिल जाए। सारे देश के बड़े बड़े महान हस्ती लोगों से सीखे हैं, अभी भी सीखने का कोशिश कर रहे। कुछ तो सीख नहीं पाए, मगर ना जाने क्यों ढेर सारे यूनिवर्सिटीज हमें उनका यूनिवर्सिटी में एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर बुलाते हैं। मास्टर डिग्री का भी। सर, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप बता रहे हैं कि आप स्टिल यू आर अ स्टूडेंट। ये आपका बड़प्पन है और ये संगीत की बहुत अच्छी विधा है जो हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करती रहती है। सर, पहले एक छोटा सा कुछ सुना दीजिए। किस पे सुना है? जो आपका अभी गाना गाने लायक स्थिति मेरा गले पे है हल्का सा बता नहीं। दीजिए। 1 मिनट पहले आप देखे थे जी जी कि हम टूट पड़े, जी जी। तो तबले का ही हम
कुछ बता रहे हैं, जी जी क्योंकि रिदम हमारे देश में वेस्टर्न बड़ा जोर से धक्का मार रहा। इस जगह हम तबले का बोल उठा के बोलेंगे। हम फर्रुखाबाद घराना से हैं। जी सर। फर्रुखाबाद घराना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पेशकार, जहां से शुरू होता है पेश करना, जी सर। तभी नाम है पेशकार। वो विलंबित में चलता है, धा दिन दिन दिन, ये लय है। धा कृतक दिन, धा दिन दिन दा त्रिक धा धा दिन तक दलान दा दिन ना, धा दिन दा त्रिक धा धा दिन करनक तीन कृतिन ना, करनक तीन कृतिन ना तित्ता दिन तक दलान दा दिन ना, दा त्रिक दिन दा धा 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 कृतक दिन धा दिन धा धा धाती 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 ना तक दलान धा दिन ना, धा धा धाती धा धाती ना। ये जो फ्रैक्शन हम तोड़ना शुरू किए सर वेस्टर्न म्यूजिक का, मजाल है कि इसका बराबरी करे। मुझे चरण छूने का सौभाग्य मिला, मेरे रोए खड़े हो गए हैं सर। उस सांस्कृतिक दौर में आप ले गए जहां पर आज बच्चे बिल्कुल अनजान हैं। हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के उस ओपन विश्वविद्यालय की बात करते हैं जहां से बड़ी बड़ी शख्सियत निकल गई। आज बहुत सारी चीजें प्रकृति से दूर होती जा रही हैं, वो चीजें प्रकृति में शामिल होती जा रही हैं जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। कैसा लगता है? अब पहले ही हम बोले परिवर्तन तो होते ही रहेगा, होता है। परिवर्तन होकर अगर अच्छा चीज हमारे बच्चे अडॉप्ट करते तो अच्छा लगता। सिर्फ म्यूजिक में नहीं, किसी भी कल्चर में देखिए, कपड़ों का कल्चर में कभी कभी किसी तरफ से आंख घुमा लेने पड़ता है, लेने नहीं सकते हैं। खुद का इज्जत में लगता है कि हमारा देश का संस्कृति कहां जा रहा, यह तो अच्छा नहीं लगता है। और संगीत का क्षेत्र में सब कॉपी कर रहा वेस्टर्न म्यूजिक का, जबकि वेस्टर्न वालों ने अभी भी हमारा देश में आकर जी लाखों रुपया खर्चा करके, जी बरसों हमारे देश में ठहर के हमसे कुछ सीखने का कोशिश कर रहा, क्योंकि वो लोग समझ गया इंडियन जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है या कर्नाटकी क्लासिकल संगीत है, इसके आगे तो दुनिया में कोई म्यूजिक नहीं। जिसलिए वो लोग यहां पड़ा हुआ है, कुछ अगर सीख सके। मगर हमारा यंग जनरेशन में कोई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं बोलेंगे, कर रहा। और ज्यादा बच्चों इसमें भाग लेता तो अच्छा रहता। नहीं तो ज्यादा नहीं, 50 साल बाद हमको उसके देश में जाके उसके पास से सीखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ गई है। ऐसी स्थिति आ गई है। ऐसे बहुत सारे गोरे चमड़े वाले कलाकार अभी बन गए हैं। हम नाम किसी का नहीं लेंगे क्योंकि उनका परमिशन हम नहीं लिए अभी तक। मगर कोई कोई तो है जो हमारा देश का महान कलाकार लोगों के साथ एक साथ स्टेज में परफॉर्म कर रहे, जो हमारा लीडिंग म्यूजिशियन है, तबले में पकड़ लीजिए कोई है, उनके साथ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा, उस देश का कोई गोरी चमड़े वाले। सीखा किससे? हमारे देश का उस्ताद से। तो आगे 50 साल में क्या होगा? वो लोग आगे बढ़ जाएगा, हमारा बच्चा पीछे हट जाएगा, फिर सीखना पड़ेगा तो उधर जाना पड़ेगा। अभी जो घर में है वो विदेश से लाना पड़ेगा। ये तो सही नहीं है। सर बंगाल में भी यही स्थिति है। बंगाल तो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। मैंने भारतवर्ष का बात किया। नहीं, आप बंगाल से आए। हो सकता है हम बंगाली हैं, बंगाल से आए हैं, मैं कोलकाता के से हैं, मगर हम तो पूरा भारतवर्ष घूमते हैं और देखते हैं चेहरा क्या है। आतंक फैला जाते हैं अंदर में। आप थोड़ा देरी पहले आतंकवाद का पूछते थे। आतंक तो हमारा मन में चल रहा कि हमारा संस्कृति को हम कैसे बचाए। स्थिति इस जगह पर आ गया है। अभी वेस्टर्न म्यूजिक से कुछ पूछेंगे, इन लोगों का वेस्टर्न भी ढंग से नहीं आता है, मगर फिर भी वो बता देगा। हमारा देश का अगर पुराना 2-4 गाना पूछे, मालूम नहीं, सुना नहीं, बस
हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन भरा हुआ है, उसका सामने वेस्टर्न म्यूजिक कहां ठहरेगा। अब तो अंदर से जलन होता है ना, कुंठा है, जलन नहीं है। नाम आ जा रहा है, जबकि हम किसी का नाम जबान से अभी निकालेंगे नहीं। ये जो रियलिटी शो आ रहे हैं टीवीज पे, इन्होंने ज्यादा नुकसान किया है सर, क्योंकि एक दुकान बन गई है संगीत। तो आपका बोलने में ही आपका जवाब निकल गया कि एक दुकान बन गया। तो दुकान में तो सारे सामान मिलता ही है, मगर दुकानदार तो बेचता है, खरीदता तो नहीं। हम खरीदने क्यों जाते हैं? हम खरीदने क्यों जाते हैं टीवी वाले के पास? पहले तो हम जानते हैं, जैसा हम लोगों ने किया है, पहले तो कम से कम गुरु के पास 20, 25, 30 साल सीखो रे बाबा, उसके बाद जाओ परफॉर्म करने। ये वो अवसर हुआ नहीं। एक दफा जैसा एक टीवी इंटरव्यू में हमने सुने थे, हमारा देश में बहुत बड़ा हस्ती थे वायलिन का, नाम नहीं ले सकते, वो बोल रहे थे टीवी में कि भाई आजकल का बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगता है। 6 साल, 7 साल, 8 साल का बच्चों कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं टीवी में। हम लोग तो 40 साल गुरु के घर में ही पार कर दिए, उसके बाद बाहर का चेहरा देखे। ये बात क्यों बोल रहे हैं कि पहले तो बाबा सीखो, 30 साल 40 साल गुरु के चरण में बैठो, उसके बाद परफॉर्म करो। नहीं 5 साल 10 साल उम्र हुआ, परफॉर्म करने निकल गया, ऐसा भी होता है। अब तो सच बोलेंगे शायद हमारा खिलाफ केस भी हाजिर हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लिटिल चैंपियन जी कंपटीशन होता है, और जो गाना हम लोग सुनते हैं टीवी में बैठ के, बड़ा सुंदर है, मधुर है, उसमें कोई गलती किसी जगह में नहीं है। हमको एक ऐसा कलाकार दिखा दीजिए देश में जो कि एक गाना 1 शॉट में स्टूडियो में टेक कर देता है। वहां तो 1 शॉट हम लोग सुनते हैं गाना, रीटेक तो उधर नहीं होता है, एडिटिंग नहीं होता है, तो 1 शॉट में ये बच्चे लोग ये गाना निकाल देता है पूरा, कोई गलती नहीं। ऐसा कोई कलाकार से हमको मिला दीजिए गाना, विनती है आपसे। बच्चों का बचपन खत्म किया जा रहा है इस तरीके से। जरूर, और जिसमें बच्चों का बाप मां भी जिम्मेदार ज्यादा है। बच्चों क्या समझता है, उसका अभी सीखने का उम्र है और एजुकेशन लेने का टाइम है। वो अभी एजुकेशन ले और घर में गुरु के पास सीखे, 20-30 साल सीखे पहले, उसके बाद परफॉर्म करने बाहर आएगा। अगर किसी का परफॉर्मेंस लेवल तक पहुंचा है तो उसको कहीं कोशिश करने नहीं जाने पड़ेगा, संभावना उसका सामने खुद आके दरवाजे में खिटखिटाएगा, ऑर्गेनाइजर लोग खुद आएगा कि आओ बाबा हमारे यहां तुम परफॉर्म करो। अपने जीवन का कोई ऐसा क्षण जो हमेशा आपको याद आता है, जो मोटिवेट करता है? नहीं बोलेंगे, तब इंटरव्यू दे नहीं सकेंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। बंद कीजिए दूसरा सवाल। जिसने आपको संगीत में खींच कर लेकर आए, जो संगीत में आज संगीत की तरफ आपका रुझान किया, ऐसा क्षण? हम बोल नहीं सकेंगे किसने हमें संगीत में खींच कर लाया है, क्योंकि जितना याद है उस टाइम हम ढंग से चल भी नहीं पाते थे। इसको कंपनी बार्नपुर टाउन आसनसोल सब डिवीजन, अभी वेस्ट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहां केस 74/12 में हम पैदा हुए थे सर, और केस 6 का 6 नंबर या 7 नंबर क्वार्टर में रहते थे। उस समय का कोई एक संगीत का मास्टर, अच्छा से चल भी नहीं सकते थे, फिर भी माहौल दूसरा था, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे चल के उनका घर पहुंच जाते थे, क्योंकि सुबह से रात तक वहां
संगीत चलता था, तो दिन भर वहां बैठते थे। स्टील का जो डुग्गी बनता है, तबला डुग्गी का, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करते थे हम। और डुग्गी को ऐसा ऐसा नाखून से काटते थे, शीशा की तरह खुद को दिखा रहा उसमें। फिर वो मास्टर साहब रिटायर होकर चले गए, क्वार्टर था कंपनी का। 15-20 साल बाद हमारा अपना माता से मालूम पड़ा कि उन्होंने हमारा हाथ पहले बैठाए थे तबले में। ज्यादा तो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके बाद मां ने दूसरा मास्टर लाए हैं। तो ये तो था शुरुआत। मगर एक विशेष मुहूर्त का अगर बात बोला जाए, जब हमको विश्वविख्यात तबला वादक पंडित श्यामल बोस जी से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। उन्होंने हमें बहुत गाली दिए कि तू इतना दिन बाद क्यों आया तो ठीक है, रिवाज पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे लात मार के भगा देंगे। पहले जमाने में गुरु लोग ऐसे ही बहुत शासन करते थे हम लोगों को। किसी किसी का शायद इंटरव्यू चल रहा, मालूम नहीं ये बात बोलना ठीक है नहीं है, फिर भी जो शासन हम लोग गुरु से मान के चले, ये 25 साल पहले बर्नपुर का बगल में न्यू टाउन एक कंपनी एरिया है, वहां श्यामल बोस जी आए हैं। डे लॉन्ग क्लास चलेगा, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में वो आते थे। हम लोग 4-5 उनका छात्र जाते थे उनको रिसीव करके लाने। ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस पक्का 10 बजे आसनसोल स्टेशन घुस जाता है, लेके न्यू टाउन में उनको बैठा दिए क्लास में। और हम जानते थे उनका नियम, सबसे पीछे एकदम किनारे हम चुपचाप बैठ गए। उनका परमिशन बिना हम उठ भी अब नहीं सकते, कैद हो गए। दिन भर क्लास चल रहा, 9 बजे हमारा उस टाइम दिन भर का जो पानी पिए हैं इसका भी तो असर होता है, जाना ही पड़ेगा बाहर। तो मजबूरन उठने गए, लगा कि आसमान में बादल गरज रहे, इतना जोर से चित्कार करके गाली देके बोल रहे बैठ गए। 10 बजे तक सबको छोड़ दिए, घर खाली कर दिए। 10:30 बजे हमको बोल रहा अब जा, 2 मिनट टाइम दे रहे, अब लगेगा। जब आए अंदर तब हंस रहे, बहुत तकलीफ दिए ना रे तेरे को बेटा, इसको भी हासिल करना पड़ेगा इस क्षमता। क्योंकि क्लासिकल आइटम कभी कभी 3-3 घंटा 4-4 घंटा चलता है, और नेचर कॉल हम लोगों को बोल के नहीं आता है, कब आ जाएगा तो क्या स्टेज छोड़ के भागेगा उस टाइम। बहुत बेहतरीन सर। अनुशासन और संगीत बाहों में बाहें डालकर चलती हैं सर। कोशिश है जी। आपको कोई अपने टाइम का गाना ऐसा याद आता है जिसको आप अपने ढंग से पेश करना चाहते हैं और करते हैं? अभी कृपया हमको गाना गाने मत बोलिएगा सर, क्योंकि वो हजारों लोग जो देख रहे हैं ना, क्या पता आपकी एक तान किसी के दिल की तान छेड़ दे। सबसे मेरा विनती है, इन्होंने पहले ही जो सवाल किए मीरठ के बारे में, हम जो अनुभवी हो गए, मेरा गला धर गया, हम गाना एक लाइन नहीं गाएंगे क्योंकि हम अपमान नहीं करना चाहते। ये बहुत अच्छा। जो अब नए संगीत को सीखना चाह रहे हैं बच्चे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले यही संदेश देंगे कि हमारा हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है उसको आधार करके अपना रास्ता बनाओ और सुर में गाने का कोशिश करो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। सुर अगर लग गया, नोट अगर सही लगा, बाकी काम नोट खुद कर लेंगे, तुमको कुछ करना नहीं है। खुद नोट पे अपना आवाज को लगाओ। गाने से पहले संगीत का इतिहास, राग, ये सब पढ़ना और समझना जरूरी होता है। इतिहास का कोई मतलब शुरुआती शिक्षा के टाइम कुछ नहीं है जी। अब
आगे बढ़ने के बाद अगर कोई इंस्टीट्यूशन में, कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाने जाएगा संगीत को लेके, तो उनको तो हिस्ट्री जरूर हासिल होना चाहिए। नहीं तो क्या बताएंगे बच्चों लोगों को? सिर्फ प्रैक्टिकल लेकर नहीं होता है। हम 2 पैर से चलते हैं, 1 पैर से नहीं चलते हैं। तो जो प्रोफेसर बनेगा कोई इंस्टीट्यूशन में, उनको वो सब करना ही पड़ेगा। मगर ज्यादातर कलाकार लोग वो तो प्रैक्टिकल को लेके ही चलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री उतना खास बात नहीं है। जानकारी होना चाहिए थोड़ा बहुत, कम से कम। हम अपना कितना तो पुरुष बाद हम इस जन्म में हम आए हैं इस ट्रेडिशन में, सबका तो नाम मालूम नहीं है। 3-4 का तो नाम मालूम होना चाहिए। हमारा बाप का नाम, हमारा दादा का नाम, हमारा परदादा का नाम, इतना तो मालूम होना चाहिए। संगीत में भी वैसा थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। घराना ही नहीं जानते लोग आज। देखिए, ये घराना का जो बात आप बोल रहे हैं, घराना तो एक रास्ता है, और सब घराना, सब रास्ता बहुत अच्छा है, मगर आपको चलना पड़ेगा कोई एक रास्ता लेके, नहीं तो आप पहुंच नहीं पाइएगा। सब रास्ता से भटकते रहिएगा, आपका घर कहां नहीं पहुंचिएगा। ये मेरा कहना नहीं है। तहजीब मौसी की एक किताब है, हमारे बंगाल का ही, ज्ञान प्रकाश घोष जी का लिखा हुआ। हम उन्हीं का मैसेज आपको कन्वे कर रहे हैं। और क्या पूछे आपने? मैंने घराने की बात पूछी थी। घराना, जब एक समय था, एक जगह से दूसरा जगह जाना उतना तो आसान नहीं था। रेलगाड़ी नहीं था, अभी का ये कार वगैरह नहीं था, और घोड़ा गाड़ी में जाना भी सबका बस का बात नहीं था। राजा महाराजा लोगों का महल में संगीत चलता था। वहीं कोई पंडित, कोई उस्ताद आ गए तो वो अपना परिवार लेके, शागिर्द लोगों को लेके उसी महल में ही जहां उनको ठहरने का दिया जाता था ठहरते थे। दूसरा कौन क्या कर रहा है उनको मालूम ही नहीं। तो इस हिसाब से तहजीब मौसीकी के बारे में बता रहे थे आप कुछ। जी, वो एक किताब है जी, ज्ञान प्रकाश घोष जी का लिखा हुआ। ज्ञान प्रकाश घोष जी, जिनका नाम आप शायद नहीं सुने, मगर उनका शागिर्द लोगों का नाम सुने हैं। पंडित कानाई दत्तो, पंडित श्यामल बोस, पंडित शंकर घोष, अभी सुन रहे हैं उनका वोकल का छात्र पंडित अजय चक्रवर्ती। इन लोगों का सब गुरु थे ज्ञान बाबू। ज्ञान प्रकाश घोष उनको नहीं बोला जाता है, बोला जाता है ज्ञान बाबू। हमारा नजर से ज्ञान शब्द उनका शरीर लेके इस धरती पे आए थे। उनका लिखा हुआ किताब है तहजीब मौसीकी। उससे वो लाइन उठाकर हम दिए कि रास्ता तो सब सही है, घर पहुंचना है तो एक ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। जी हां, ये एक छोटा सा वार्तालाप था उन लोगों के लिए जो संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत है, और सुभारती में ये बड़ा काम हुआ है। मेरे साथ यहां पर कुमार चंद्रहास जी भी हैं। बचपन से ये नाम मुझे फैसिनेट करता था। आप ही की वजह से मैं मधुसूदन जी से मिल पाया हूं। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले सांस्कृतिक आतंकवाद की बात हुई थी। दरअसल भाषा, साहित्य और संगीत, ललित कलाएं किसी भी देश की पहचान है मूल रूप से। मुख्य रूप से यही अंतर अगर हम सारे देशों की तुलना करेंगे तो इनमें अंतर दिखाई देगा कि खाना पीना अलग है, वेशभूषा अलग है, संगीत अलग। तो वो जो आतंकवाद की बात हो रही थी, आप पिछले 30-35 साल में भारत में फिल्म जगत में आप अगर नोट करें, ध्यान से देखें, तो कोई लोरी नहीं बनी। 30-40 साल पहले लोरियां बनती थी, मेरे राजा, मेरे मुन्ना, मेरे अनमोल रतन। लोरी नहीं बनी, रक्षाबंधन का कोई गीत नहीं बना, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। जो हमारे सांस्कृतिक उससे जुड़े थे,
जिन पहलुओं से ये गीत वो बनने बंद हो गए। ये सांस्कृतिक आतंकवाद है। जो अस्पृश्य विषय जिनको हमने 15, 16, 17 साल की आयु तक भी स्पर्श नहीं किया था समाज में, वो 6-7 साल के बच्चे को आज उपलब्ध है। और ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है। ये सांस्कृतिक आतंकवाद है। संस्कृति में सारी चीजें शामिल हैं। उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। मैंने 2 लोरियां अभी लिखी हैं, कंपोज की हैं। मैंने रक्षाबंधन के भी 2-3 गाने लिखे हैं, कंपोज किए हैं। गंगा पे मैंने गीत लिखे हैं जी। और महाकवियों, पिछले 100 साल के महाकवियों की रचनाएं मैं कंपोज कर रहा हूँ, जी। जरा संगीतबद्ध कर रहा हम हूँ। इंटरप्ट कर रहे हैं, जी सर। जिससे आप बात कर रहे हैं वो खुद बहुत बड़ा लेखक है, जी। उनका लिखा हुआ किताब। जी हाँ, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उन किताबों को मैं मधुसूदन सर के हाथों में देख रहा हूं और उत्तर प्रदेश से किताबें चलकर पहुंचेंगी बंगाल। और सर तो एक सांस्कृतिक राजदूत है, एम्बेसडर है, कल्चरल एम्बेसडर है। और ये जगह जगह लोरी और त्योहारों के गानों को लेकर जो सांस्कृतिक चेतना बढ़ाने का प्रयास है वो सफल होगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन एक बात दिल को छू गई है, घराना कोई सा भी हो, रास्ता कोई सा भी हो, जाता सिर्फ एक जगह है और संगीत उस रास्ते का एक माध्यम बन सकता है। अपने सहयोगी संजय के साथ और वीडियोग्राफर संजय जूनियर के साथ के सुभारती के इस सांस्कृतिक आंदोलन से।